हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और आज कौन सा मैसेज है आप लोगों के लिए जो मेरे थ्रू आना चाहता है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने मुझे थैंक यू बोला है, कौन से मैसेजेस लें आज। जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, पहले उनको थैंक यू बोल लेते हैं। शमसुद्दीन PU6SO, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आपके लिए आज मैसेज आ रहा है। द कोजी वुड टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज़ अ न्यू बिगनिंग। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आप चांस लीजिए, रिस्क लीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या कोई चीज़ जो आप लंबे समय से सोच रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीज़न लीजिए, आगे बढ़िए। आपको बोला जा रहा है कि आपका लक आपके फेवर में है और इस वक्त जो भी आप डिसीज़न लेंगे वो फेवरेबल ही होगा आपके लिए। यानी कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी सोच रहे हैं, आप बेशक उस चीज़ में आगे बढ़िए और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ठीक है, आप सक्सेसफुल होंगे। चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। राघवीर सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, आपके लिए भी मैसेज ले लेते हैं। द टावर, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। ओके, तो शायद किसी चीज़ में आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, किसी चीज़ का, जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से, वो चीज़ अब आपके फेवर में होने वाली है। कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों के लिए ख़राब हो सकती हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं थे। आपको बहुत जल्दी कोई न्यूज़ मिलेगी, बहुत जल्दी आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी जो शायद आपको नहीं पता थी, काफ़ी लंबे समय के बाद पता लगेगी। राजेश कुमार जी, थैंक यू सो मच मुझे बड़ा वाला सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हुई, इसीलिए शायद आप वहाँ पर स्टक हो गए हैं। अगर पास्ट में कुछ था ऐसा जो आपको चाहिए था, जो आपको नहीं मिला, उन चीज़ों के लिए आपको बोला जा रहा है कि बेटर है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें, उन चीज़ों से आप बाहर निकलें। दूसरा है एस ऑफ स्वॉर्ड, लुक एट यू आर बर्स्टिंग विद स्पार्कलिंग न्यू आइडियाज़। कुछ आइडियाज़ हैं जिन पे आपको वर्क करना चाहिए। उन जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो फ्रूटफुल हैं आपके लिए, वर्थिंग है। कुछ ना कुछ बहुत ही बेटर आपको उसमें मिलने वाला है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। आपको बोला जा रहा है कि आपके भाग्य में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो सिर्फ आपको मिलेंगी। आप उनको अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, आप अपने लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके नियर अबाउट ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत चालाकी से आपको यूज़ करना चाहते हैं और आपको, ठीक है, यानी कि आपको आपके भाग्य का कुछ भी वो नहीं चाहते कि आपको मिले। इसीलिए बेटर है कि आपके लिए ईश्वर ने अगर कोई भी चीज़ चूज़ की है तो आप उसको अपने लिए यूज़ कीजिए, दूसरों को मत दीजिए और अपनी खुशियों को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज था। चलिए अब उन लोगों को थैंक यू बोल लेते हैं जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। नम्रता समंत्र जी, थैंक यू सो मच मुझे मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए, मुझे बुक करने के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड,
लुक एट यू आर बस्टिंग विद स्पार्कली न्यू आइडियाज़। तो देखो कोई चीज़ है जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी आपके लिए, जो लंबे समय से रुका हुआ था काम, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आपका वो काम होने वाला है बहुत जल्दी ही। आपका कोई काम जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, फंसा हुआ था, वो होने वाला है। ठीक है। श्री कृष्णा इन्फोटेक, थैंक यू सो मच। मुझे आपने भी डोनेट किया है, आपके लिए भी मैसेज ले लेते हैं। द स्टार, हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फॉरकास्ट। आपको बोला जा रहा है कि आप विश्वास कीजिए यूनिवर्स पर। आपके लिए कुछ जो बहुत बेहतरीन है वो यूनिवर्स में है, और यूनिवर्स से आप तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यानी कि वो हॉरिजॉन में है और आप तक जब पहुंचने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। कुछ बेहतरीन चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। पुनीता पांडे जी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपने मुझे थैंक यू सो मच मुझे बहुत बड़ा वाला डोनेशन देने के लिए। आपके लिए भी एक मैसेज है, ले लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। पुनीता पांडे जी, कोई मैसेज इनके लिए दे दीजिए। 5 ऑफ कप्स, स्पिल टी इज ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको चोट पहुंचाई और आपको मिली भी नहीं, वो आपके लिए थी ही नहीं। जो आपके लिए है वो आपके पास ही है, आपके नज़दीक ही है, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। कुछ बेहतर है आपके लिए, लेकिन आप उन चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी। जिन चीज़ों ने आपको चोट पहुंचाई, जिन चीज़ों में आपको कुछ भी नहीं मिला, आप उन चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं। उन चीज़ों पर नहीं दे रहे जो आपके लिए हैं और ईश्वर ने आपके लिए चूज़ की है। बेटर है आप उन चीज़ों पर फोकस करें। ठीक है, चलिए ये मैसेजेस थे हम लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, कुछ लोगों ने मुझे डोनेट किया है। ये उन लोगों के लिए मैसेजेस थे। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे रीडिंग्स का कि मैं कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड्स निकाल लिए थे और वीडियो का बटन ऑन नहीं किया था, तो मैं अब रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। रीडिंग में ऐसा कुछ आया कि कोई पर्सन जो कि आपकी फैमिली का ही है, आपकी फैमिली के ही किसी पर्सन ने आपके मतलब कोई गलत डिसीज़न लिया है, थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, कुछ ना कुछ गलत किया है इसने, कुछ गलत डिसीज़न लिया है आपको लेकर, या कुछ ना कुछ किया है ऐसा कि जो आपके लिए था, आपके पास था, आपके पास होना चाहिए था, उसको छीना है, उसको छीनने की कोशिश की है। ये जो भी बंदा है, इस बंदे ने बेसिकली क्या है ना, आपकी लाइफ की हर एक चीज़ को ब्लॉक किया, आपकी लाइफ के सेलिब्रेशन को ब्लॉक किया, आपकी लाइफ की हर एक चीज़ को ब्लॉक किया। रीज़न क्या था, आपके भाग्य में कुछ लिखा हुआ था जिसको इस बंदे ने अपने लिए स्वाइप करने की कोशिश की है। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत कुछ था, आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ था, आपके डेस्टिनी में बहुत सारा सेलिब्रेशन, सक्सेस, पैसा, सब कुछ था। इसने कुछ ना कुछ, या तो देखो मैजिक का सहारा लिया है, डेफिनेटली लिया है, और या तो आपके बर्थ चार्ट के साथ छेड़छाड़ की है। मतलब कोई ऐसा कुछ तो किया है इसने जिसमें आपके लिए जो चीज़ें थी इसने अपने लिए स्वाइप करने की कोशिश की है। बेसिकली इसको ना आपकी जगह चाहिए थी। ठीक है, आपकी जगह चाहिए थी, आपकी पोजीशन चाहिए थी, आपके लाइफ की हर एक चीज़ चाहिए थी इसको। इसने उस चीज़ को आपसे छीनने की कोशिश की है। ठीक है, आपके लिए जो ईश्वर ने बनाया उस चीज़ को इस बंदे ने अपने लिए छीनने की कोशिश की है। आपकी फैमिली के पैसे को टारगेट किया है, यानी कि कोई फैमिली का ही ऐसा पर्सन है जिसने, जो आपके लिए ईश्वर ने बना के रखा था, यानी कि जो आपकी फैमिली के लिए था, आपके लिए था, अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, पावर आपके पास होनी चाहिए। तो इस बंदे ने ना लगातार उस चीज़ को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नेगेटिव कुछ ना कुछ करके अपने लिए स्वाइप करने की कोशिश की है, और लगातार आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। ठीक है, इस बंदे ने लगातार आपकी लाइफ के सेलिब्रेशन को रोका है, हर चीज़ को रोका है, हर चीज़ को ब्लॉक किया है। और जैसे कि
मतलब आपके लिए कोई चीज़ थी, आपको पता ही नहीं था और इस बंदे को पता चल गया, इसने आपको पता चलने नहीं दिया और छुपते छुपाते ही जैसे सब कुछ कर लिया और आपका जो कुछ भी था उसको छीनने की कोशिश की और आपकी जगह लेने की कोशिश की है इसने। आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ हुआ, बहुत चीज़ें ब्लॉक हुई, आपकी शादी को टारगेट किया, आपकी शादी में या तो डिलेज आए होंगे या फिर शादी खराब हुई होगी, रिश्तों में दरार आई होगी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें खराब हुई। अपने रिश्ते इस बंदे ने मेंटेन करके रखे आपके साथ, आपको पता नहीं चलने दिया, आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हुई। आप मतलब यानी कि इस बंदे ने अपनी इमेज मेंटेन करके रखी है आपके सामने, ठीक है, इस बंदे ने अपनी इमेज मेंटेन करके रखी सबके सामने, आपके सामने, और पीठ पीछे ये बहुत ही मतलब गंदी काली क्रियाएं उन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व था। इसने आपकी फैमिली में भी बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ क्रिएट किया, स्ट्रैटेजिकली किया, सोच समझ कर किया, प्लानिंग के साथ, ठीक है। इसने हमेशा आपके काम में अड़ंगे डलवाए हैं। आपके घर में, आपकी फैमिली में जब भी कुछ अच्छा हो रहा होगा या अच्छा हुआ होगा या होने वाला रहा होगा, इसने लगातार 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 आपके घर में, फैमिली में, चीज़ों में प्रॉब्लम्स 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 क्रिएट की हैं। रीज़न जस्ट आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। अब इस बंदे ने क्योंकि इतना सब कुछ किया है, सब कुछ होने के बावजूद भी ये बंदा खुश नहीं है। इस बंदे ने लगातार आपकी शादी को, आपकी फैमिली को, आपके घर को, आपकी हर एक चीज़ को इस बंदे ने टारगेट किया है और कभी भी आपके लाइफ में सुख शांति रहने नहीं दी। मतलब इसने लगातार 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 आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आइदर ये आपके फैमिली मेम्बर है, ये फैमिली जैसे रिलेशन होंगे, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है। बंदे ने अपनी रेपुटेशन बहुत मीठी बना करके रखी। ये जो भी इंसान है ये इतना मीठा बन के रहा है आपके साथ 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 आपके घर की एक एक बात पता है इसको, आपकी लाइफ की एक एक बात पता है इसको, आपके लाइफ की एक एक मोमेंट पता है इसको। और क्या है ना कि इसने सारे अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन ली हैं आपसे, आपको बेवकूफ़ बनाकर, क्योंकि इसने अपनी इमेज बना करके रखी है, इमेज बना करके चला है ये बंदा, सिर्फ इसलिए कि इसको जो है आपके घर की, आपकी संपत्ति, हर एक चीज़ चाहिए थी। इसने सब कुछ छीनना चाहा, आपकी रेपुटेशन, आपका पैसा, आपकी जगह लेनी चाहिए, आपकी जैसी लाइफ जीनी चाहिए, आपको रास्ते से हटाकर आपकी जगह पर इसने खड़े होने के लिए ये सब कुछ किया। और जो कुछ भी है ये स्ट्रैटेजिकली था, मतलब सोच समझकर किया है बंदे ने, काफ़ी लंबे समय तक किया है, मतलब बहुत समय वेस्ट किया है इसने। आपकी शादी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है इसने कि कहीं या तो देखो आपकी शादी डिले हुई होगी, शादी नहीं हुई है, आपकी नहीं हुई है, इसने आपकी बदनामी फैलाकर, आपके बारे में गंदी बातें फैलाकर आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको बहुत बुली और हैरस करवाया है लोगों से, या मतलब इसने स्ट्रैटेजिकली किया, इसका नाम कहीं नहीं आया होगा मगर इसने ये किया है ऐसा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, ये सब जो है इस बंदे ने किया, बहुत मीठा बन करके इसने ये सब किया, बहुत ही मीठा बनकर किया, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली किया ये जो कुछ भी इसने किया, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, यानी कि आपकी फैमिली को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चला होगा, या आपकी फैमिली ने ही कभी इस इंसान पर, इस पर कभी शक नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और इसने ना बहुत गंदे वार किए हैं, बहुत ही गंदे वार किए हैं आपके घर में ना। इसने मतलब ऐसा रोल प्ले किया है जैसे भेड़िए जैसा। देखो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसके इर्द गिर्द अगर आप ध्यान से देखें तो भेड़िए है, इसके सर के पास 2 है ना, इसके पैरों के पास भी एक भेड़िया है जो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आपके बिल्कुल पास आकर, बिल्कुल नज़दीक रहकर इसने स्ट्रैटेजिकली चीज़ें करके आपको निशाना बनाया, आपकी लाइफ में इतनी गंदगी उड़ेली। अब इसकी खुद की शामत आ गई है, जो कुछ इसने आपके लिए किया था प्रोजेक्ट, वो सब चीज़ें अब इसके साथ हो रही है। अब इसके खुद के ही आसपास के लोग अब इसको
जीने नहीं दे रहे हैं और इसकी हालत बहुत गंदी है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, इसने आपसे जो कुछ भी छीना, जो कुछ भी किया, कुछ हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि मन की शांति तो गई, वो तो रही नहीं ना। किसी को चोट पहुंचाकर, किसी के जिंदगी में आग लगा के आप केवल बद्दुआएं और कुकर्म इकट्ठा करते हैं। हर चीज़ का अलग अलग हिसाब देना पड़ता है, और बद्दुआओं का अलग देना पड़ता है, किसी की आंसुओं का अलग देना पड़ता है। जब सच पता चल जाता है तो और जो लोग होते हैं उन लोगों की भी हाय लगती है, वो लोग भी आपका न्याय कर देते हैं बाहर ही। फिर बची कुची कसर जो है, वक्त की मार भी पड़ती है, कर्मों की मार भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना, अब ये इसको भुगतना है। ये बंदा जो है आपकी फैमिली का ही है। इस वक्त इसकी हालत देख लेते हैं, इस वक्त इसकी हालत देख लेते हैं क्या है। प्लीज ईश्वर मुझे कोई कार्ड दे दीजिए। ये देखो, मैंने कहा था ना इसने प्रोजेक्शंस की हुई हैं, इसको समझना मुश्किल है। अब इसकी पोजीशन ऐसी है, दूसरों की जिंदगी में आग लगा के आपको भी चैन नहीं मिलता, आपको भी चैन नहीं मिलता। आपके लिए देख लेते हैं एक मैसेज कि आपके लिए क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए रिवॉर्ड है। ठीक है, इस बंदे ने आपका नाम भी खराब किया है, आपका नाम खराब करने के लिए भी इसने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब ये सभी चीज़ें वापस लौट रही हैं। यानी कि इसने जो कुछ भी किया है वो सभी चीज़ें इसके पास लौट कर आएंगी, और आप अब इन सभी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो उन सभी प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एक्सपीरियंसिंग, अब ना आप आने वाले समय में बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर अभी भी शायद आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। मतलब अब ना आपकी लाइफ में जो आपकी डेस्टिनी में भी नहीं था ना, वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब इतना कुछ है आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ही गंदा कुछ ना बहुत गंदा रोल प्ले करते हैं लोग, बहुत ही गंदे और घटिया चीज़ें प्ले करते हैं, क्रिएटिविटी। ठीक है, आप जो है ना, आपके अंदर कुछ एंजेलिक पावर्स हैं, कुछ एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास जिनके बारे में शायद आपको पता है या शायद आपको नहीं पता है। कुछ हिडन गिफ्ट्स हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, आपके जन्म से ही होंगी आपके पास। तो बेसिकली आपकी वो सभी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, धीरे धीरे आपको इनके बारे में पता चलेगा और आप इनको यूज़ भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे थंडर बोल्ट झांक रहा है, जो कि बिजली गिरने वाली है अब इन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने ईश्वर बनने की कोशिश की थी, आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। कंडीशनिंग, तो किसी ने ना, जैसे मैंने कहा ना, आपकी फैमिली के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद वो जैसे भेड़ बकरियां थे और उन्होंने आपको भी भेड़ बकरी की ही तरह जीने को मजबूर किया, और मजबूर किया कि आप भी भेड़ बकरी ही हैं, जबकि आप भेड़ नहीं थे। इस शेर को देखो ध्यान से, तो इसके ऊपर ना भेड़ की खाल उड़ाई हुई है, और इसको यही चीज़ का एहसास काफ़ी लंबे समय तक दिलाया गया कि ये भी भेड़ ही है, मगर
वो आप नहीं थे। ठीक है, आपके लिए कुछ और ही ईश्वर ने प्लान करके रखा था, और लोगों ने अपनी प्लानिंग आपके ऊपर थोपने की कोशिश की और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, आपको झूठ फरेब में फंसाने की कोशिश की। आपके बोझ को बढ़ाया, मतलब लाइफ में आपके ना बेसिकली स्ट्रगल क्रिएट किया इन लोगों ने। ऑर्डिनरीनेस, देखो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। देखो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप एंजॉय कीजिए और इनमें खुशी है, क्योंकि शायद आप अपनी खुशी जहाँ ढूंढ रहे हैं ना वहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस को आप बढ़ाइए। अब आप एक सोर्स बन चुके हैं, यानी कि आप अब जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे वहाँ से ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे आपको। आप अपनी सक्सेस को आप सेलिब्रेट करेंगे, शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ। अब लोग आपके बारे में जानेंगे, आपके बारे में अब लोग बातें करेंगे। ठीक है, अब आप जरिया बन चुके हैं लोगों के लिए अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। अवेयरनेस, यानी कि आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। कोई नेगेटिविटी का पर्दा आपके ऊपर चढ़ा देना चाहता है, बढ़ा देना चाहता है आपके ऊपर नेगेटिविटी को, सो दैट कि आपका जो एक्चुअल रूप है ना वो किसी को नज़र ना आए, किसी को समझ में ना आए कि आप एक एंजेलिक हो, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपको ईश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है वो चीज़ें आपको पता ही ना चले, आपको ना मिले, ये खा जाए। मतलब बहुत क्रीपी लोग हैं, बहुत क्रीपी लोग हैं। आपकी सोच जहाँ तक पहुँच नहीं सकती, लोग वहाँ तक गिरे हुए हैं। आपके पैर के जूते के नीचे जो गोबर लगा होता है, लोग वहाँ तक गिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी का इन लोगों ने परत आपके ऊपर चढ़ाई हुई है ना, ये नेगेटिविटी आपके ऊपर से अब रिलीज़ हो रही है और एक बहुत खूबसूरत इंसान और दिव्य आत्मा आपके अंदर प्रकट हो रही है। यानी कि लोगों ने ना लगातार आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी टारगेट किया है कि ईश्वर के साथ आपका जो है रिश्ता ख़त्म हो जाए, ईश्वर के साथ आपके कनेक्शन बेकार हो जाए, ताकि आपके जो पावर्स है ना, मतलब कितने मूर्ख लोग हैं ना, क्या ईश्वर देख नहीं रहा तुम्हें ऐसी गंदी हरकतें करते हुए? कि ईश्वर अपने किसी बच्चे के साथ कनेक्टेड है, आप उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं गंदी काली क्रियाएं करके, और आपको लगता है कि ईश्वर अंधा है, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा, वो तुम्हारी इस गंदी करतूत के लिए तुम्हें अच्छे से बजाएगा नहीं। इन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है कि आप ईश्वर से भी दूर हो जाएं, ताकि आपका शिकार करना आसान हो जाए, और वो नहीं हो पाया, क्योंकि आपने तो भले ही छोड़ भी दिया होगा शायद इनके प्रभाव में ईश्वर को, मगर ईश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स इस डेक में से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। दो कार्ड आना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजंट मीन इट विल बी एफर्टलेस। अगर आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं तो आपको उसके लिए थोड़े एफर्ट करने ही पड़ेंगे। आपको बोला जा रहा है कोशिश करना बंद मत कीजिए, हारना नहीं है, थकना नहीं है आपने। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की लाइट को इतना ब्राइट कर लीजिए, रोशनी इतनी बढ़ा लीजिए कि लोग मजबूर हो जाएं आपको फॉलो करने के लिए। इतनी पावरफुल बनकर आप उभर कर आइए सामने। ठीक है, ये दो कार्ड्स भी आना चाह रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन लाइफ गेट्स चाउटिक फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आप समझ ना पाओ कि आपको क्या करना चाहिए और लाइफ में थोड़े डिस्टर्ब हो जाओ, ऐसी सिचुएशन में ना आप ग्राउंडेड हो जाइए। आप ऐसे स्पेस, ऐसी जगह में जाइए, ऐसे मतलब काइंड ऑफ चीज़ों को रोक दीजिए। उस वक्त कोई डिसीज़न मत लीजिए, रुक जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा टाइम बाद डिसीज़न ले लीजिए। पहले खुद को सेफ कर लीजिए ताकि आप कुछ भी अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकें। ब्रूम, टिडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने स्पेस को क्लीन कीजिए, अपनी लाइफ से कूड़े कचरे और गंदे लोगों को बाहर कीजिए ताकि नए लोग और नई खूबसूरत चीज़ों के लिए जगह बन सके।
ठीक है। आपकी लाइफ से अब गंदे घटिया लोग हमेशा के लिए बाहर किए जा रहे हैं। आपके कार्मिक कनेक्शन जिनके भी साथ थे वो कट हो रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में नए लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्लेस्ड सामियन बुचर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट दैन दे नीड टू बी। तो यानी कि आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को डिफ़िकल्ट मत बनाइए, बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए और बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि ये सब जो भ्रम है, ये जो लोग हैं, ये इन लोगों के भ्रम हैं, ये ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में ना बोझ बढ़ते चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं। आपकी लाइफ में ना चीज़ें मतलब टॉक्सिक हो जाएं और बहुत ज़्यादा परेशान और ख़राब सी हो जाए, ऐसा करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से आगे बढ़िए, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी झांक रही है, यानी कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कर ही रहा है रोल प्ले, जो आपकी लाइफ से चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से आगे लेकर जाइए, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, बहुत ज़्यादा दुनिया को नहीं दिखाना, बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ताकि आप आराम से आगे बढ़ सको और कोई परेशानी ना हो। इंट्यूशंस की अपनी सुनते रहिए, क्योंकि अभी अभी इंट्यूशंस का मैसेज झांक रहा था। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड न्यूज़, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। गुड न्यूज़ और गुड थिंग्स, ये खुद से आया है अभी। तो पेशेंस बोला जा रहा है आपको रखने के लिए। देखिए शायद आप बहुत ज़्यादा हरी में हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंसलेस हो गए हैं। आपका पेशेंसलेस हो जाना बड़ा स्वाभाविक है, मैं उसको गलत नहीं बोलती हूँ। सब्र करना आसान नहीं है, इतनी सब्र हर किसी में नहीं होती है जितनी आपने की है। तो डेफिनेटली अगर थोड़ा सा बस पेशेंस और रखने के लिए बोला जा रहा है आपको, आपकी लाइफ में ना नई चीज़ें और नई अच्छी कोई न्यूज़ आ रही है कुछ महीने के अंदर अंदर ही, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। तो किसी को ना गैम्बलिंग की यहाँ पे लत है, आपको हो सकती है, या तो प्रॉब्लम विद एडिक्शंस ऑफ गैम्बलिंग एंड बैड फाइनेंसेस, ये आप भी हो सकते हैं। अपने फाइनेंसेस पर ध्यान रखिए। शायद आप अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर रहे हैं और बहुत गलत तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, ध्यान रखिए। ये आप हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। गार्जियन एंजल्स, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो भाई पिछड़े बिछड़े लोग आपको देख रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आपकी तरक्की देख रहे हैं और अंदर ही अंदर पुलप रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, या फिर ये कि कोई भी पैतरा ढंग से काम क्यों नहीं किया। They will be back. Don't accept them. That's all. Oh, Mercury retrograde. Electronic issues, communication issues, review everything. मेट्रो रेट्रोग्रेड, यानी कि आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या तो जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं उनके साथ खराब हो जाए, ताकि आप अकेले हो जाओ, शिकार करना आपका आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके, उन पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में खराबी आ रही हो, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन लोगों के साथ आपका ना हो पा रहा हो, मिलना जुलना ना हो पाता हो, ठीक है। हर चीज़ पर गौर कीजिए, हर चीज़ पर गौर कीजिए। जो देखो गंदा इंसान गंदा रहता है, आपके तलवे चाटने से पहले सारे षड्यंत्र करके लोग बैठ जाते हैं, जब हार के ना तब आपके पास आते हैं समझौता करने। इन बातों का खास ध्यान रखें कि जब भी कोई समझौता करने आए तो वो समझौता करने नहीं आ रहा होता है, अपना बचाव करने के लिए आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर तो कोई भी चीज़ काम नहीं की, इसलिए वो बच गए।
आपके ऊपर कोई भी चीज़ काम नहीं की, इसलिए उनको बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़े से कार्ड्स में यहाँ से लूँगी, 2 कार्ड लेंगे। आप अपने आसपास के लोगों पर ना ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने आपको लगता है। और इतने सारे मैसेजेस, ठीक है, लोग उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे वो प्रिटेंड करते हैं, या ऐसे नहीं हैं जैसा वो लोग प्रिटेंड करते हैं। बेटर है आप इन बातों का खास ध्यान रखें। द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। तो देखो, प्यार तो आपके जीवन में आ रहा है, कोई आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है जो अपीयर होने वाला है, ठीक है। ये 2 कार्ड भी आना चाहते हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय बदल रहा है आपके लिए, भाग्य बदल रहा है। द हैंग्ड मैन, यानी कि कोई कोशिश तो कर रहा है कि आपकी लाइफ से चीज़ों को ख़राब करने की, बट यहाँ पे ना ये जो सैक्रिफाइस हो रही है ना चीज़ें, ये सैक्रिफाइस हो रहा है यही लोगों का ईगो और यही लोग, ठीक है। ये कार्ड इनके लिए आया है क्योंकि यहाँ से द हाई प्रिस्टेस झांक रही है, प्रोजेक्शंस चल रही हैं मतलब आपके ऊपर। थोड़ा कॉन्शियस रहिए, लोग कभी नहीं सुधरते, ये वहम है आपका। बस स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर लेते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे सारे वार आपके ऊपर बहुत सटीक बैठे। आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। सेल्फ सोल अलाइनमेंट, आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है अपना सोल अलाइनमेंट कीजिए, अपने सोल को अपने पर्पस के साथ अलाइन कीजिए और अपनी बेस्ट लाइफ को जियो, ठीक है। आप शायद अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी रहे हैं, शायद आप अपनी लाइफ को उतने अच्छे से जी ही नहीं रहे हैं। इनर हैप्पीनेस, मैंने बोला था ना आपको, आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएट इट आउटवर्ड्स। तो आप अपनी इनर हैप्पीनेस पर फोकस कीजिए, अपनी भीतरी खुशियों को प्रायोरिटी दीजिए, अपने भीतर की खुशियों को वैल्यू कीजिए, ठीक है, तभी सब कुछ ठीक होगा। शायद आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उम्मीद नहीं बची है, शायद आपको अबंडेंट माइंडसेट नहीं है, हो जाता है। इतना कुछ होने के बाद कोई भी बंदा पॉजिटिव तो नहीं रह सकता ना। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि किसी इंसान को सालों तक टॉर्चर किया गया और उसके बाद बोला जा रहा है हील करो खुद को, हील करो खुद को, तुम फील करो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। अरे कैसे नहीं होगा भाई। किसी कपड़े को, किसी चीज़ को सालों तक किसी गंदी जगह पे रखो तो वो बंदा भी अपना अस्तित्व खो देता है। तो आप तो फिर भी इंसान हैं, किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं क्या? चलिए स्पिरिचुअल गिफ्ट में से मैसेज ले लेते हैं, क्या चीज़ है जो आपकी हेल्प कर सकती है। ओके, एक मैसेज चाहिए था हमें, वो एक मैसेज आ गया है, अरे 2 आ गए। साइकिक सर्जरी एंड क्रिस्टल हीलिंग, डेल्व इनटू द प्रैक्टिस ऑफ साइकिक सर्जरी टू क्लियर एनर्जी blockages that may manifest of physical or emotional imbalances. By releasing these blocks you can restore harmony and promote healing throughout the body. तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जो है थोड़ी सी साइकिक सर्जरी करने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ रिचुअल्स करने की ज़रूरत है आपको, जो आपकी हीलिंग का काम करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें डिस्टर्ब की गई हैं उनको हील करने का काम करेंगे। आपको थोड़ा टाइम ही करना पड़ेगा। क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं आप, अपने लिए क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल से आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। हार्नेस द पावर ऑफ क्रिस्टल हीलिंग टू वर्क विद स्टोन दैट एनहांस एंड अवेकन योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। आपके इंट्यूटिव गिफ्ट्स जो हैं उनको एक्टिव करेंगे, तो बेटर है कि आप अपने लिए ऐसे कुछ गिफ्ट्स को यूज़ कीजिए और एक्टिव कीजिए उन्हें, क्रिस्टल्स को यूज़ कीजिए। थ्रू आउट द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स यू कैन एलिवेट योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड ब्रिंग ग्रेटर क्लैरिटी एंड इंसाइट। तो आपको क्रिस्टल यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि क्रिस्टल से ना आप
खुद को हील कर पाएंगे और आपकी लाइफ में जो जो चीज़ों को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होंगी। ठीक है, चलिए तो अब एंड में ईश्वर का संदेश ले लेते हैं कि इतनी बुरी और वर्स्ट सिचुएशन में ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आज उन्होंने क्या सोच के रखा है आपके लिए। ठीक है, चलिए ईश्वर का संदेश ले लेते हैं इस सिचुएशन में, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। इट कुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, देखो आपकी लाइफ में अब जो भी चीज़ें आ रही हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, यानी कि जिन चीज़ों के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत संघर्ष किया था, वो चीज़ें वो सभी काम अब यूँ हो जाएंगे। आपको उस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट, तो सब कुछ बहुत सही होने वाला है। देख लो, सब कुछ बिल्कुल सही होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग कैसी लगी है आपको। एंड जाते जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरा एक एडवांस टैरो कोर्स का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा था जो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला था, वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आप लोगों को अब कुछ और डेज मिल रहे हैं। 10 मार्च से मेरा एडवांस टैरो कोर्स का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जल्दी जल्दी एडमिशन्स ले लीजिए और जो लेफ्टेड सीट हैं उन्हें बुक कर लीजिए अपने लिए, क्योंकि मैं बीच में एडमिशन्स नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टाइमली एडमिशन्स ले लीजिए और मेरी तरह एक एडवांस टैरो रीडर बन जाइए। आप अपने लिए कुछ हिडन गिफ्ट्स और हिडन चीज़ें अनलॉक कर सकते हैं बाय थ्रू दिस कोर्स। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।